आइए मित्रों, आज हम लोग कवियों की प्रमुख पंक्तियां पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से यूजीसी नेट एवं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस 10-15 मिनट के वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहली पंक्तियां हैं कि घुन खाए सातीरों पर कि बारह खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत है चोटी, आले पर बिस्तुइया नाचे। नागार्जुन की पंक्ति है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि घुन खाए सातीरों पर। इतना छोटा सा दे के पूछ लेगा किस कवि की पंक्ति है। नागार्जुन। एक बीते के बराबर किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल। किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं, किसकी पंक्ति है? अज्ञे। भूख से रिरियाती हुई मुट्ठी का नाम है दया और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम है नक्सलवाड़ी। किसकी पंक्ति है? धूमिल। ज्यों ज्यों निहारिये न्यारे हम मतिराम। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये मतिराम की पंक्ति है। एक सेम ऐसे ही पंक्ति रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागे ज्यों ज्यों निहारिये, ये घनानंद की पंक्ति है। बस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हाँ, ये मतिराम की पंक्ति है और ये दूसरी घनानंद की पंक्ति है। और दोनों रीत काल के कवि हैं, लेकिन अंतर है। घनानंद रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और मतिराम जो हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो चलिए, ज्यों ज्यों निहारिये न्यारे हव मतिराम, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ये भूषण की पंक्तियां हैं। हाँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नैन नचाए काहे मुस्काए लला फिर खेलन हो रही, कितनी गजब की पंक्ति है। और पद्माकर की पंक्ति है, हजारों बार पूछी गई है। हाँ, तो ये सारी पंक्तियां हमने कहीं ना कहीं से इसको ली है और मुख्य रूप से केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई पंक्तियां और यूजीसी के पेपर से ये सारी पंक्तियां हमने संकलित की हुई हैं, जो आप लोगों के समक्ष हमने लाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत किया है, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है भूषण, और नैन नचाए काहे मुस्काए लला फिर अइहें खेलन हो रही, पद्माकर रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागे ज्यों ज्यों निहारिये घनानंद। और सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ठाकुर की पंक्ति है। ये भी रीत काल के ही कवि हैं। हाँ, आलम बोधा ठाकुर, ये सब रीत काल के मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञे की पंक्तियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद है एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, राम कुमार वर्मा की पंक्तियां हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। फिर गोरख जगायो जोग और भगत भगायो लोग, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये गोरखनाथ पंक्ति नहीं है, ये तुलसीदास की पंक्ति है और बहुत बार पूछी गई है कि गोरख जगायो जोग और भगत भगायो लोग। तो आगे देखिए कि अन बूढ़े बूढ़े तिरे और जो बूढ़े सब अंग। हाँ, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। और फिर आ गया गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, हाँ, तुलसीदास की। फिर आगे देखिए कि यति सूधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्ति है। आगे है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, बांक माने कपटीपन तिरछापन। हाँ, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो लला, मन ले हूँ कि देहूँ छटाक नहीं। कहें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़े हो कि लेने के नाम पर तो सर्वस्व ले रहे हो। हाँ, देने के नाम पर आप थोड़ा भी रच मात्र भी नहीं देना चाहते हो, छटाक भर मतलब थोड़ा। हाँ, आगे कह रहे हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल,
मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधर रस मुरली बाजत, उर बैजंती माल। और ये मीराबाई की पंक्ति है, ये भी कई बार पूछी गई है। मेरे नैना बिरह की बेल भई, देखिए सूरदास की पंक्तियां आ गई, कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई बार यूजीसी में, टीजीटी में, हाँ, टेस्ट पेपरों में पूछी जाती हैं कि मेरे नैना बिरह की बेल भई, सूरदास। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, नेमचंद्र जैन। मुश्किल है यह है कि मुश्किल यह है कि मैं जिंदगी को एक इमारत की तरह गढ़ना चाहता था, भारत भूषण अग्रवाल। हाँ, धर्म कमाता है वह तुलसी की तरह रामायण, सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण। त्रिलोचन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जितनी पंक्तियां इसमें हमने ली है बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख सबको मांझता है। अज्ञे, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। निराला, राम की शक्ति पूजा में कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, कहते छल छल। निराला की पंक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं आप लोग। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग तग पल में, तुम प्रिय स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी की महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कामायनी की। और आगे देखिए कि बहुत दिनों तक चक्की रोई और चूल्हा रहा उदास, बहुत दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके। नागार्जुन की बहुत चर्चित पंक्ति है। और अगली पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसकी आगे की पंक्तियां हैं कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिल्ली काव्य संकलन में है। वैसे जनतंत्र का जन्म इस कविता का नाम है, बहुत ही चर्चित कविता है ये। और आगे है कि पंक्ति की पंक्तियां हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, तूने पाया यह गाना। ये हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। अबलव नशान अबलव नशे हो, तुलसीदास की पंक्ति है कि कहन अब तक मैंने अपने जीवन को बहुत व्यर्थ किया, बर्बाद किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। तुलसीदास की पंक्ति है, अबलव नशान अबलव नशे हो। हाँ, मौसम कौन खुटिल कलकामी, सूरदास की है। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला भरण हरण, मीराबाई की पंक्ति है। और उसके बाद आती है कबीर की पंक्तियां हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, काहिन बख्शो अवगुण मोरा, सुत अपराध करे बिन तेते, और जननी के चितरह विसेखे। सोचिए कबीर की ये पंक्तियां हैं, कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं, वात्सल रस है इसमें। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, कबीर। देसिल बैना सब जन मिठा, त्यों त्यों सो जपहु हट्टा, विद्यापत की है, बहुत बार पूछी जाती, लगभग लगभग हर जगह ही मिल जाती है। भूषण बिनु न विराज ये कविता बनिता मीत, ये केशव दास की पंक्ति हैं। और शुरू की पंक्तियां ऐसे हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवित, सुबरन सरस सुवित, और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये केशव दास की पंक्ति है। फिर आगे आते हैं पद्माकर की कि नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिरई है खेलन हो रही, बहुत बार पूछी जाती है। हाँ, आगे आ जाइए आप लोग की बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, और सौह कहे भौहन हंसे। साफ साफ भौहें कह रहे हैं कि सौह कहे भौहन हंसे, और दैन कहे नट जाए। जब देने के लिए कहती हैं तो मना कर देते हैं। सोचिए। हाँ, बिहारी की पंक्तियां हैं, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। ये पंक्तियां प्रसाद की हैं और ये आंसू महाकाव्य से ली गई हैं। आंसू महाकाव्य इनका बहुत चर्चित है, 1925 ईस्वी में लिखा गया है। हेर प्यारे को सेज पास, विनम्र मुख हंसी खिली, ये निराला की पंक्ति हैं। और आगे की पंक्तियां हैं कि जैसे मसल दिए गोरे कपोल गाल, चौक पड़ी युवती। ये बड़ी चर्चित पंक्तियां कविता है इनकी कि जूही की कली।
उसी से ली गई ये पंक्तियां हैं कि हेर प्यारे को सेज पास बिन मुख हंसी। नायक कौन है इसमें? पवन है। इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कविता है। पता नहीं क्यों इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्र में छापने से इनकार कर दिया, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। इस पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया था, बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर सोतवासनी बह गया अगे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। बहुत अच्छी कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मतलब लेखक इसमें जो कवि है ना, एकदम बेबस है गीत लिखने के लिए, गीत बेचने के लिए। कहता है पंक्तियों में कि आपको ना पसंद हो तो मैं कलम दवात लेकर आया हूँ, मैं दूसरी कविता लिख सकता हूँ, जैसे बोलेंगे वैसे लिख सकता हूँ। कवि की इसमें बेबसी को दिखाया गया है, मजबूर है कवि, उसकी जीवनचर्या नहीं चल पा रही है, आर्थिक विपन्नता है। इस कविता को आप लोग पढ़िए, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या जिसके पास किताब हो उससे पढ़िए, बहुत अच्छी कविता है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। हरिवंश राय बच्चन। वैसे मादकता इनके प्याला हाला इनके शब्दों में अधिकतर मिलती है। मादकता कवि हैं ये, मादक के कवि भी हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पढ़िए, देखिए 1935 ईस्वी में लिखी गई है। तो इनकी पंक्तियां भी हैं कि मृद भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये मधुशाला की पंक्तियां हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हो गया मीराबाई की पंक्तियां हैं। जाति पात हमसे कछु नाहि सूरदास, सोचत की मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं नंददास, मुंह मन गिरधर छवि पर अटक्यो कृष्णदास। अमी हलाल हल मद भरे और श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार। रसलीन की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, केशव की पंक्ति है। फिर आगे आ जाइए आप लोग। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ये भी बिहारी की पंक्ति है। जैसे कुंजर कुंज समीर इसमें है, और आगे पंक्ति में कि ये बिहारी की पंक्ति है। सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवे, घनानंद की पंक्ति है ये। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, मुक्तिबोध की जबरदस्त पंक्ति है ये। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। और रघुवीर सहाय की बहुचर्चित कविता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुर हर चरना गाता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ये सारी आज भी हमको याद है। पहले बहुत सोचिए, जब हमने 2017 में एमए किया था उस समय हमने इसको पढ़े थे, और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी यूजीसी से निकाल निकाल के, असिस्टेंट प्रोफेसर से निकाल के आप लोगों के लिए संकलित किए हैं। सोचते हैं कि जब खाली टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक आध दो वीडियो बना देते हैं। आगे देखिए कि हो गया कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, नागार्जुन की पंक्तियां हैं ये। हाँ, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुर हरचन्ना गाता है, रघुवीर सहाय। जन जन में जो ऊर्जा भर दे नागार्जुन, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ झिंगुर डटकर बोला निराला। राग विराग में संकलित है उनकी सारी कविताएं। हाँ, और रामविलास शर्मा द्वारा संपादित है। शेष महेश नगेश दिनेश सुरेश ही जाऊं निरंतर गावे, रसखान मन ले हूँ पैदे हूँ छटाक नहीं घना न, जैसे उड़ी जहाज को पंछी और फिर जहाज पर आवे। एकदम बेबसी है कि जैसे दूर दूर तक समुद्र में जहाज हो, उस पर बैठा हुआ पक्षी दूरों दूरों तक उड़ता है, कुछ नहीं मिलता, फिर बेबस होकर उसी जहाज पर बैठता है। सूरदास की पंक्तियां हैं। कामधेन को छोड़ महात्म दुर्मत, और मतलब किसको दुहावे बकरी दुहावे, ऐसी ही पंक्तियां थी, अब तो याद बहुत नहीं है। हाँ, कामधेनु को छोड़कर कौन मूर्ख होगा जो छेरी को दुहेगा, ऐसा है। फिर कौन सा व्यक्ति होगा जो शीतल जल को छोड़कर कुआं खोद के उकरेगा। तो ये सारी पंक्तियां थी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी सूरदास, गिरा अनयन नयन बिन पानी, तुलसीदास की पंक्तियां हैं।
देखे मुख भावे या न देखे कमल चंद्री केशवदास की हैं। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। महादेवी वर्मा जबरदस्त हैं, छायावाद की कावित्री हैं, पीड़ावाद की कावित्री हैं। हाँ, और देखिए आगे की आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। आगे है इनकी एक मीराबाई की पंक्तियां हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीराबाई की पंक्तियां हैं। हाक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। नरेश मेहता भय भी शक्ति देता है। लीलाधर जगूड़ी। हाँ, आगे है कौन तुम मेरे हृदय में। महादेवी वर्मा न जाने नक्षत्रों से कौन संदेशा देता मुझको मौन। हम्म, और आगे आपको 1 मिनट हाईलाइट करते चले तो, न जाने नक्षत्रों से कौन संदेशा देता मुझको मौन। पंथ जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद अभी तो आप लोगों को सुनाए ही थे। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयान बांक नहीं। घनानंद की है अबलो नसान यबलो न सह हो। तुलसीदास की है बता ही दिए। सटपटाती सी ससी मुखी मुख घूंघट पर ढाके। बिहारी की पंक्ति है ऊधो मन न भये 10-20। सूरदास उनकी गोपियां जब आते हैं ऊधो तो उनसे कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग और को और आधे ईस। ये सूरदास की बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई। जिस समय मीराबाई बड़ी दुखी रहती थी तो तुलसीदास के लिए ये पंक्तियां लिखकर भेजी थी। रब हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर अब रह गया। ऐसे ये वैसे क्या बोलते हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है कि रब हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। निराला सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। पंत की है आगे कहते हैं कि लेटी है शांत कलांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल। हाँ, इसमें कहीं कहीं पूछता है पर्यायवाची क्लांत शब्द की। क्लांत माने वैसे होता है थकावट, जानते हैं आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लांत माने थकावट होता है। पंत की कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त शशि शख्स मुख पर घूंघट डाले प्रसाद दुर्दिन में आस सिपाए जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। प्रसाद तुम्हारी दंतुरित मुस्कान नागार्जुन जनगण मन अधिनायक जय है। प्रजा विचित्र तुम्हारी है भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। नागार्जुन। फिर आगे है कि आज का लेखक आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखक है। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं ये। और मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति नहीं है, केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। हाँ, ये और उसके बाद मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई केदारनाथ सिंह। आगे है कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी। धूमिल। धूमिल की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। अरे 1 मिनट। कहाँ ये? आइए मित्रों आगे कि भूख से रिरियाती हुई कहाँ भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी। ये पंक्तियां धूमिल की हैं। आगे हैं कि झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की बदबू आती है मरी हुई बात की इस हवा में अब नहीं डोलूंगा। नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, ये आप लोग इसमें नहीं है, लिख लीजिए। आगे है कि गोरख गारे गाओ हरवाहे, दिल चाहे वही तान, खेतों में पका धान। प्रभाकर माचवे की पंक्तियां हैं, यह सोन जूही सी चांदनी, नौ नवीन पंख कुहरे खोरे खोसे, नरेश मेहता की हैं। आगे है कि डूबता दिन भीगती सी शाम, बंद कर दो काम लो विश्राम, भारत भूषण अग्रवाल। आगे है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की अभी हो ही गई है। और फिर आगे है क्या करूं जो संबुधन टूटा तुम्हारा, गिरजा कुमार माथुर। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, विजय देव नारायण शाही। कविता क्या है, कहते हैं जीवन का दर्शन है आलोचना, प्रभाकर माचवे। कविता क्या है, कहते हैं जीवन का दर्शन है आलोचना, प्रभाकर माचवे। और देसिल बैना सब जन मिठा, त्यों त्यों सो जपऊँ हट्टा, विद्यापति। भाखा बद्ध करिबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, तुलसीदास। संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। भाखा माने भाषा, कबीर की है। भयो कठोर ब्रजते भारी, रही के पापी कहाँ कियो, सूरदास। भयो कठोर ब्रजते भारी, रही के पापी कहाँ कियो, सूरदास। आगे है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने, ब्रजरत्न दास की पंक्तियां हैं। ऐसे ये पंक्तियां जो घनानंद कवित्व है उसके प्रथम पृष्ठ में लिखी हुई हैं। और आगे की पंक्तियां हैं, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, बोधा की है। हाँ, ये बोधा की पंक्तियां हैं। और आगे की है कि कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है